मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि तैरता हुआ पानी से बाहर आता है और वो कहता है कि ये भी मेरी दुनिया नहीं है और मुझे उम्मीद है कि मैं एक दिन अपनी दुनिया को ढूंढ लूंगा। ये सब कहते ही केविन नाम का ये आदमी यहाँ से गायब हो जाता है और ये सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम केविन को एक बार में देखते हैं। वो वहाँ बहुत ही ज्यादा उदास और परेशान बैठा होता है क्योंकि उसने स्टॉक मार्केट में अपना सारा पैसा गंवा दिया होता है। इसी पल यहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम मॉली होता है और वो उसे कहती है कि तुम इतना उदास क्यों लग रहे हो। इस पर केविन जवाब देता है कि मैं उदास हूँ, सो प्लीज यहाँ से चली जाओ। फिर मॉली कहती है कि मैं नहीं यहाँ से जा सकती, मुझे उदासी पसंद है और सेकेंडली मैं अपनी फ्रेंड से बेट लगाकर तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए आई हूँ, तो मैं यहाँ से नहीं जा सकती। इस बात पर केविन मॉली को अपने साथ बैठने की इजाजत दे देता है और कुछ वक्त बाद केविन को भी उसका साथ अच्छा लगने लगता है। ये दोनों अब अच्छे दोस्त बन चुके थे और कुछ ही अरसे के बाद ये दोनों शादी भी कर लेते हैं। वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा था, ये दोनों बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन इन्हें क्या पता था कि इनकी खुशियों से भरी ये जिंदगी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। एक दिन केविन अपने ऑफिस से वापस आ रहा होता है कि इसकी कार एक ट्रक के साथ टकरा जाती है और इसका एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ ही पल बाद केविन की आंख खुलती है। वो देखता है कि वो एक खाली रोड के ऊपर खड़ा है और उसके सामने एक बूढ़ा आदमी भी होता है। वो उस बूढ़े आदमी से कहता है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरी गाड़ी कहाँ है, मेरा फोन कहाँ है, मैंने अपनी बीवी को कॉल करनी है। जिसके जवाब में वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम ये सब कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम अब एक दूसरी दुनिया में आ चुके हो। तुम्हें एक्सीडेंट के वक्त मैंने वहाँ से उठाकर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी केविन से अपना तारुफ करवाता है और कहता है कि मैं एक शिफ्टर हूँ और मेरा नाम मैन्युफैक्चर है। मेरा काम लोगों को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में शिफ्ट करना है। ये सब बातें करते हुए वो केविन को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। केविन उससे कहता है कि तुम मेरे साथ मजाक मत करो, मुझे मेरी दुनिया में वापस जाना है और तुम आखिर मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हो। जिस पर मैन्युफैक्चर उसे कहता है कि मैं जो एक शिफ्टर हूँ, मेरा काम है उस दुनिया से उदास और गुस्से वाले लोगों को यहाँ पर शिफ्ट करना। मैं चाहता हूँ कि तुम भी यही काम करो, तुम भी मेरी तरह एक शिफ्टर बन जाओ। केविन साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी किसी बात के ऊपर यकीन नहीं है, पहले तुम साबित करो, इस लड़की को यहाँ से गायब करके दिखाओ, फिर मैं मानूंगा कि तुम कोई शिफ्टर हो। वो कुछ भी बोले बगैर अपनी बाजू में लगी हुई डिवाइस से कुछ करता है और वो लड़की वहाँ से फौरन गायब हो जाती है और वो किसी दूसरी दुनिया में शिफ्ट हो जाती है। ये सब देखने के बाद केविन एकदम से डर जाता है और कहता है कि मुझे कोई शिफ्टर नहीं बनना, मुझे तुम मेरी बीवी के पास वापस भेज दो प्लीज। मैन्युफैक्चर साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि जब तक तुम शिफ्टर नहीं बनते तुम्हें इस दुनिया से कोई नहीं निकाल सकता। जिस पर केविन कहता है कि मैं किसी को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में शिफ्ट नहीं करूंगा और फिर वो गॉड से प्रे करने लग जाता है कि किसी तरह उसे उसकी दुनिया में वापस भेज दे। उसे गॉड से प्रे करता हुआ देखकर वो मैन्युफैक्चर नाराज हो जाता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। केविन यहाँ से बाहर निकल जाता है और इस दुनिया को देखने लग जाता है। ये लोग बहुत ही अजीब थे, यहाँ लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा था, कोई भी एक दूसरे के साथ ढंग से बात नहीं करता था और फैमिली नाम की तो यहाँ पे कोई चीज ही नहीं थी। खाना भी बहुत कम था जिसके लिए लोग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता है और केविन को इस दुनिया में 5 साल गुजर जाते हैं। उस दुनिया के न्यूज चैनल में ये खबर चलाई जा रही होती है कि मैन्युफैक्चर ने केविन को शिफ्टर बनने की ऑफर की थी मगर उसने इनकार कर दिया। केविन अब यहाँ पर ख्वाहिश करता है कि काश उसे कोई शिफ्टर मिल जाए जो उसे इस दुनिया से उसकी दुनिया में वापस ले जाए, लेकिन ये पॉसिबल नजर नहीं आ रहा था। यहाँ पर केविन का एक दोस्त भी बन गया था जिसका नाम गैब्रियल था। केविन ने इसके लिए बाइबल लिखी थी जो कि इस दुनिया में लिखना अलाउ नहीं था। खैर केविन अब एक ऐसे शख्स के पास जाता है जिसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद होती है कि वो दूसरी दुनिया में देख सके और वो देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर केविन अपनी बीवी को तलाश करता है। काफी कोशिशों के बाद उसको उसकी बीवी नजर आ जाती है। अपनी बीवी को देखने के बाद वो उस आदमी से कहता है कि मैं अपनी बीवी के पास वापस जाना चाहता हूँ। जिस पर वो आदमी कहता है कि ये काम मेरे बस का तो नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं बस तुम्हारी बीवी को तुम्हें दिखा सकता था, उसके पास भेज नहीं सकता। इसके बाद केविन वहाँ से उठकर चला जाता है। बाहर जाकर देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। केविन और गैब्रियल भी इस भीड़ में खड़े हो जाते हैं। वो देखते हैं कि इस भीड़ से अचानक से एक शख्स आगे की तरफ भागता है और फिर अचानक से वो गायब भी हो जाता है। इसका मतलब था कि वो भी एक शिफ्टर था जिसके भागते ही यहाँ की सिक्योरिटी गार्ड्स ने यहाँ के लोगों के ऊपर फाइटिंग करना शुरू कर दी थी। केविन और गैब्रियल यहाँ से अपनी जान बचाकर एक बिल्डिंग में चले जाते हैं। यहाँ केविन गैब्रियल से कहता है कि ये आदमी भागने में इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि वो एक शिफ्टर था। मुझे भी एक शिफ्टर चाहिए जो कि मुझे इस दुनिया से भागने में मदद कर सके। जिस पर गैब्रियल केविन से कहता है कि तुम्हें कोई भी शिफ्टर नहीं मिलने वाला, तुम अपनी एक ख्वाहिश को छोड़ दो। फिर वो एक शॉपिंग मॉल में अपने लिए कुछ सामान खरीद रहा होता है कि उसे एक बच्चा दिखाई देता है जो अचानक से उसके सामने से गायब हो जाता है और कुछ देर बाद वो वापस भी आ जाता है। ये देखकर केविन को अपने बेटे की याद आ जाती है क्योंकि वो भी एक दफा एक शॉपिंग मॉल में गायब हो गया था और फिर कुछ समय बाद वो वापस भी आ गया था, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। मॉल के बाहर केविन को
एक नादिर नामी शख्स मिलता है। वो आदमी केविन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम भूखे हो और तुम मेरे घर आकर खाना खा सकते हो। नादिर यहाँ पर वो वाहिद आदमी था जिसकी फैमिली भी थी, जिसमें उसकी 2 बेटियां थी। केविन उसके साथ उसके घर चला जाता है। नादिर ये बात जानता था कि केविन को आज भी बाइबल आती है और दूसरी दुनिया की और भी बहुत सारी चीजें जो कि लोग यहाँ पर आगे भूल चुके थे। वो चाहता था कि केविन उसकी बेटियों को वो सब कुछ सिखाए जो उसे याद था। इसके बदले में वो उसे रहने के लिए जगह और खाना देगा। कुछ देर बाद ये लोग एक सायरन की आवाज सुनते हैं। जब ये बाहर देखते हैं तो सभी लोग भाग रहे होते हैं। न्यूज पर दिखाया जा रहा होता है कि मैन्युफैक्चरर जो कि काफी सालों से गायब था वो अब वापस आ रहा है, वो अपने घर वापस जा सकता है। इसके बाद केविन उसी आदमी के पास वापस आता है जो कि उस दुनिया की एक झलक उसे दिखा सकता था। उस इंसान के पास असली दुनिया में लोगों की लोकेशन जानने की टेक्नोलॉजी थी। केविन इस आदमी से अपनी वाइफ मॉली की लोकेशन मालूम करने को कहता है। आदमी से कहता है कि जब तक तुम्हारे पास शिफ्टर वाली कोई डिवाइस नहीं है तुम उस वक्त तक उसकी लोकेशन को नहीं जान सकते। ये डिवाइस सिर्फ मैन्युफैक्चरर के पास है। यहाँ तुम्हें उस डिवाइस को हासिल करने के लिए उस मैन्युफैक्चरर को मारना पड़ेगा, जिसके लिए वो गैब्रियल से एक गन ले लेता है। गन रखना भी इस मुल्क में इलीगल था। अब सुबह होती है, हर तरफ सख्त सिक्योरिटी है क्योंकि मैन्युफैक्चरर इस दुनिया में वापस आ चुका है। सभी लोग उसे मिलना चाहते हैं, वो सब लोग उसे गॉड मानते हैं, लेकिन केविन उसे मारना चाहता है। वो पुलिस से बचते बचते उसी रेस्टोरेंट में आ जाता है जिसमें मैन्युफैक्चरर बैठा होता है। इससे पहले केविन उसे शूट करता, वो उसके हाथ में गन देखकर वहाँ से गायब हो जाता है। अब सिक्योरिटी को भी अंदाजा हो चुका था कि केविन मैन्युफैक्चरर को मारने के लिए आया था, इसलिए वो रेस्टोरेंट के बाहर ही उसके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। तो वो अब एक साइड पर छुप जाता है। उसे अंदाजा हो चुका था कि वो अपनी वाइफ से शायद ही कभी मिल सके। वो जोर जोर से रोने लगता है। तभी वहाँ पर मैन्युफैक्चरर आ जाता है। वो उसे कहता है कि तुम याद करो, आज से कई साल पहले मैंने तुम्हें शिफ्टर बनने की ऑफर की थी। अगर तुम शिफ्टर बन जाते तो आज यहाँ पर रो ना रहे होते, बल्कि उन लोगों के मसीहा होते। केविन कहता है कि मुझे किसी का मसीहा नहीं बनना, मुझे बस अपनी बीवी के पास वापस जाना है। मैन्युफैक्चरर उसे कहता है कि तुम्हें ये गन किसने दी है? जरूर गैब्रियल ने दी होगी। ये कहते ही गैब्रियल को अपनी डिवाइस से वहाँ पर बुला लेता है और फिर वो केविन से कहता है कि तुम्हें क्या लगा? मुझे नहीं पता कि तुम लोग यहाँ पर क्या करते हो। तुम जो बाइबल के पेजेस लिखते हो उसके बारे में भी मैं जानता हूँ। और ये कहते ही वो यहाँ से गायब हो जाता है। उसके जाते ही बाहर जो सिक्योरिटी होती है वो उस पर फायरिंग करना शुरू कर देती है, जिसमें से एक गोली आकर गैब्रियल को लगती है। लेकिन केविन किसी तरह अपनी जान बचाकर पीछे छुप जाता है। अचानक उसकी नजर गैब्रियल के हाथ पर जाती है। इसने भी वही डिवाइस पहन रखी थी जो कि एक शिफ्टर ही पहन सकता है। इसका मतलब था कि गैब्रियल भी एक शिफ्टर था। उसने ये बात केविन से छुपा रखी थी। केविन उसके हाथ से वो डिवाइस उतार लेता है और अब वो इसकी मदद से अपनी वाइफ के पास वापस जा सकता है। वो उसे अपने हाथ पर लगाता है और कुछ कोड टाइप करने लगता है और अचानक से किसी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। ये दुनिया उसकी नहीं होती और वो दोबारा से कुछ कोड टाइप करता है। इसके बाद वो और ही किसी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है और यहाँ पर पानी में गिरता है। अब ये वही सीन है जहाँ से मूवी शुरू हुई थी। ये कहता है कि ये भी मेरी दुनिया नहीं है, मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी दुनिया को कभी ना कभी ढूंढ लूंगा। फिर वो इसी तरह कुछ और कोड्स अपनी डिवाइस के अंदर एंटर करता है और किसी और ही दुनिया में पहुंच जाता है। ये दुनिया एक पागल खाने की तरह थी जहाँ उसे डॉक्टर गैब्रियल के बहुत सारे रूप मिलते हैं जो सभी मिलकर उसे मारना चाहते हैं। वो इसे बचते बचते किसी दूसरी जगह आ जाता है जहाँ पर उसे एक लड़की बैठी हुई दिखती है। वो उसे कहती है कि मेरी जिंदगी तुम्हारी वजह से पागल खाने में नरक बन चुकी है। तुम्हें याद है कि तुम्हारी वजह से मैन्युफैक्चरर ने मुझे उधर से गायब कर दिया था और यहाँ पर टेलीपोर्ट कर दिया था। उसके बाद से अभी तक मैं इसी पागल खाने में हूँ। ये सब जानकर केविन को बहुत बुरा लगता है। वो उस लड़की से माफी भी मांगता है और बातों ही बातों में पीछे से डॉक्टर गैब्रियल के वेरिएंट्स आकर इस पर हमला कर देते हैं। इससे पहले कि केविन को गोली लगे वो यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और दूसरी दुनिया में चला जाता है। इस जगह आकर केविन को अपना ही हमशक्ल मिलता है, एक तरह से केविन का दूसरा वर्जन, जो केविन के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। केविन उस आदमी से माफी मांगकर उससे समझाने की कोशिश करता है। तभी वो आदमी उसके हाथ पर लगी शिफ्टर वाली डिवाइस देख लेता है और केविन से कहता है कि ये डिवाइस तुम्हारे पास कहाँ से आई? तुम इसे मुझे दे दो, बदले में तुम जो चाहो ले लो। लेकिन केविन उसे मना कर देता है क्योंकि उसे हर हाल में अपनी बीवी के पास जाना था। इससे पहले कि वो आदमी केविन पर शूट करता, वो इस डिवाइस पर कुछ टाइप करता है और यहाँ से भी गायब हो जाता है और उसी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ मैन्युफैक्चरर उसे लेकर आया था। वो नादिर के घर पर टेलीपोर्ट होता है और ये देखता है कि नादिर पुलिस की गोलियों से घायल हो चुका है। पुलिस को ये लगा था कि नादिर ने केविन को कहीं छुपा रखा है और एम्बुलेंस में जाने से पहले नादिर अपनी बीवी को एक उम्मीद देकर जाता है कि हम यहाँ से एक दिन निकल जाएंगे। केविन अब सीधा उसी आदमी के पास वापस जाता है जो उसे बीवी की लोकेशन बता सकता है। वो आदमी उसकी बीवी की लोकेशन ढूंढ रहा होता है। तभी पुलिस वाले केविन को ट्रैक कर लेते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन वो लोग केविन को अरेस्ट करने ही वाले थे कि वो आदमी उसे उसकी बीवी की लोकेशन बता देता है और केविन वो कोड टाइप करता है और पुलिस के पकड़े जाने से पहले ही वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और अपनी असली दुनिया में वापस आ जाता है। वो अपनी बीवी के बिल्कुल सामने आ जाता है जो कि इस वक्त एक मॉल में थी। वो केविन को इतने अरसे के बाद इस हाल में देखकर बहुत हैरान हो जाती है। हैरान होने के साथ साथ वो केविन के ऊपर गुस्सा भी करती है। वो केविन से कहती है कि तुम्हें मेरी याद नहीं आई, तुम मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर चले गए हो। केविन उससे अपने हाथ में पहनी हुई वेडिंग रिंग दिखाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा,
जाऊंगा। जितने भी दिन मैं यहाँ से दूर रहा मैं तुम्हें बहुत याद करता था और तुम्हारे पास आने की कोशिश करता था। मॉली उसकी बात काटते हुए कहती है कि मैंने अब दूसरी शादी कर लिया, तो तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम जहाँ से आए हो वहीं पर चले जाओ। केविन ये सब सुनकर एकदम टूट जाता है और वो मॉली से कहता है कि प्लीज मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, तुम ऐसा मत करो, मुझे छोड़कर मत जाओ। उसकी बीवी कहती है कि अच्छा चलो, अगर तुम हमारे गुमे हुए बेटे को ढूंढ कर ले आओगे तो मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। यहाँ पर अब वो मैन्युफैक्चरर आ जाता है और वो केविन को उस दुनिया में वापस ले जाता है। मैन्युफैक्चरर उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे बच पाओगे? वो अब बहुत गुस्से में था। वो केविन से कहता है कि तुमने जो जो भी बुरे काम किए हैं अब उन सब का तुमसे बदला लूंगा। केविन को अब कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसके साथ अब कितना ही बुरा हो सकता था। वो खामोशी से वहाँ खड़ा रहता है। मैन्युफैक्चरर उसे कहता है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, पहला ये कि मैं तुम्हारी बीवी के पास तुम्हारी पुरानी जिंदगी में वापस भेज दूंगा और दूसरा ये कि तुम्हारी वजह से मैंने जिस लड़की को पागल खाने में भेजा था उसे मैं उसकी जिंदगी में वापस भेज दूंगा। मैन्युफैक्चरर बस केविन का इम्तिहान ले रहा था क्योंकि वो इस वक्त जिस दुनिया में था यहाँ पर सभी लोग सेल्फिश बन चुके थे। मैन्युफैक्चरर को लगता है कि केविन अपनी जिंदगी में वापस जाने का फैसला करेगा, लेकिन केविन उसे उसकी जिंदगी में वापस भेजने का बोल देता है। केविन की बात मानते हुए मैन्युफैक्चरर ने इस टीना नामी लड़की को उसकी फैमिली के पास वापस भेज दिया था। ये सब लोग देखते हैं कि टीना अपनी फैमिली के पास वापस जाकर बहुत खुश थी, लेकिन मैन्युफैक्चरर को बहुत ही गुस्सा आ रहा था क्योंकि केविन ने हमेशा से उसकी सोच से उलट काम ही किया है। वो गुस्से में केविन के ऊपर गोली चला देता है। उसके बाद केविन की आंख एक नई दुनिया में खुलती है। वो एक बार के सामने खड़ा होता है जिसके अंदर जाते ही उसे अपनी बीवी मॉली बैठी हुई दिखती है। वो मॉली के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम उदास लग रही हो, जिस पर मॉली उसे जवाब देती है कि मैं अभी 18 घंटे की शिफ्ट लगा कर आई हूँ, जिसके बाद अब मुझे घर भी जाना है। बातों ही बातों में मॉली को उसकी बेटी की कॉल आ जाती है, जिससे केविन को पता लगता है कि मॉली इस दुनिया में ऑलरेडी मैरिड है और उसकी एक बेटी भी है। कॉल के बंद होते ही केविन मॉली से पूछता है कि क्या तुम मैरिड हो, जिस पर वो जवाब देती है कि हाँ, मगर मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती। ये सुनकर केविन के मुंह पर स्माइल आ जाती है और वो मॉली से दोस्ती कर लेता है और उसे चाय पर भी इनवाइट करता है। ऐसे ही कुछ ही अरसे के बाद इन दोनों की शादी हो जाती है और अब वो दोबारा से खुशहाल जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। और इस मूवी के एंड में केविन बताता है कि ये बेशक उसकी दुनिया नहीं है, लेकिन वो इस दुनिया में बहुत खुश है क्योंकि उसके साथ मॉली है। और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर जरूर क्लिक कर दें